हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ नारुतो यूनिवर्स के सबसे पेनफुल डेथ्स जो पूरी शिनोबी दुनिया को बदल गए। नारुतो सिर्फ फाइट्स और पावर अप्स की कहानी नहीं है, ये कहानी है उन लोगों की जो मर गए लेकिन अपनी मौत के बाद भी पूरी शिनोबी दुनिया को बदल गए। आज हम बात करेंगे नारुतो के उन सबसे पेनफुल डेथ्स की जिन्होंने सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं बल्कि हम फैंस को भी तोड़ दिया। ये सिर्फ डेथ्स नहीं थी, ये सैक्रिफाइसेस थे। तो पहला है हिरुzen सारुटोबी, थर्ड होकागे, एक लीडर, एक ग्रैंडफादर, एक प्रोटेक्टर। जब पूरी विलेज खत्म होने वाली थी, हिरुzen ने अपनी जान देकर कोनोहा को बचाया। उनकी डेथ ने एक चीज प्रूव कर दी, होकागे बनना पावर नहीं जिम्मेदारी होती है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। नारुतो को रियल मीनिंग समझ आई होकागे की। कोनोहा ने पहली बार अपना सबसे बड़ा गार्डियन खोया। दूसरे नंबर पर आता है आसुमा सारुटोबी। आसुमा की डेथ सिर्फ एक शिनोबी की मौत नहीं थी, वो मोमेंट था जब नारुतो ने दिखाया कि वार कितनी क्रूएल होती है। शिकमारू का रोना, वो पेन हर फैन को तोड़ दिया। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। शिकमारू का कैरेक्टर परमानेंटली चेंज हो गया। विल ऑफ फायर का रियल मीनिंग सामने आया। When the time comes, lean closer. I'm counting on you. तीसरे नंबर पर आता है द वन ऑफ द लेजेंडरी सन इन मास्टर जिराया। जिराया जो हमेशा हंसी मजाक करता था, उसकी मौत ने नारुतो को एक बच्चे से एक लीडर बना दिया। जिराया अपनी जीत के लिए नहीं मरा, वो इंफॉर्मेशन के लिए मरा। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। नारुतो इमोशनली टूट गया, पेन के अगेंस्ट फाइट पर्सनल हो गया, पीस का कॉन्सेप्ट सीरियसली इंट्रोड्यूस हुआ। फोर्थ नंबर पर आता है द ग्रेटेस्ट उचिहा ऑफ ऑल टाइम, इटाची उचिहा। इटाची की डेथ के बाद ही सबसे बड़ा ट्रुथ सामने आया। विलन नहीं, वो शिनोबी दुनिया का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस था। उसने अपनी इज्जत, फैमिली और लाइफ सब कुछ विलेज के लिए कुर्बान कर दिया। इसका इम्पैक्ट था सासुके का पूरा माइंडसेट चेंज हुआ। शिनोबी सिस्टम का डार्क साइड एक्सपोज कर दिया। फैंस ने इटाची को लेजेंड माना। पांचवें नंबर पर आता है नारुतो के पेरेंट्स मिनाटो नामिकाजे एंड कुशिना उजुमाकी। एक माँ और एक बाप, दोनों अपने बच्चे के लिए मर गए। नारुतो का अकेला बचपन इसी एक रात का रिजल्ट था। इसका इम्पैक्ट था नारुतो ऑर्फन बना, कुरामा सील हुआ, विलेज बच गया, एक फैमिली डिस्ट्रॉय हो गया। सिक्स्थ नंबर पर आता है द ग्रेटेस्ट ह्यूगा ऑफ ऑल टाइम, नेजी ह्यूगा। नेजी ने डेस्टिनी के खिलाफ फाइट की और एंड में अपनी जान देकर डेस्टिनी ही बन गया। इसका इम्पैक्ट था नारुतो को वार का असली पेन समझ आया। फैंस के लिए मोस्ट कंट्रोवर्शियल डेथ था। 7 नंबर पर आता है ओबिटो उचिहा। ओबिटो विलन था लेकिन उसकी मौत हीरो की तरह हुई। उसका एक ही रिग्रेट था, मैं नारुतो जैसा क्यों नहीं बन पाया। इसका इम्पैक्ट था काकाशी का क्लोजर, नारुतो का आइडियोलॉजी प्रूव हुआ। 8 नंबर पर आता है नारुतो का सबसे अच्छा दोस्त और एक भाई की तरह मानने वाला, द नाइन टेल्स कुरामा। कुरामा जो नारुतो के अंदर एक मॉन्स्टर के रूप में आया लेकिन एंड में उसका सबसे बड़ा प्रोटेक्टर बन गया। बैरियन मोड सिर्फ एक पावर अप नहीं था, वो कुरामा का लास्ट डिसीजन था। उसने नारुतो को बताया भी नहीं कि इस पावर की कीमत उसकी जिंदगी होगी। कुरामा पहली बार नारुतो को ब्रैट नहीं पार्टनर कह के बुलाता है। इसका इम्पैक्ट है नारुतो पहली बार बिना कुरामा के रह गया।
एक जिंचुरिकी और बीस्ट का बॉन्ड एंड हुआ। फैंस ने रियलाइज किया नारुतो कभी अकेला नहीं था जब तक कुरामा जिंदा था। कुरामा की डेथ ने यह प्रूव कर दिया सबसे गहरा बॉन्ड खून से नहीं साथ के दर्द से बनता है। नारुतो की जर्नी पेरेंट्स से शुरू हुई और कुरामा के साथ खत्म। ये सिर्फ शिनोबी डेथ्स नहीं थी, ये वो मोमेंट्स थे जिन्होंने नारुतो को लेजेंड बनाया। नारुतो हमें ये सिखाता है शिनोबी का मतलब निंजा नहीं होता, शिनोबी का मतलब होता है जो पेन के बावजूद दूसरों के लिए खड़ा रहे। इन सब डेथ्स के बिना नारुतो सिर्फ एक एनिमे होता, लेजेंड नहीं। कौन सी डेथ ने तुम्हें सबसे ज्यादा रुलाया कमेंट में लिखो। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए जिसमें सिर्फ वॉर आर्क डेथ्स हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो पार्ट 2। तो गाइस मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।